जय हिंद साथियों। चलिए आज बीपीएससी एडीओ के लिए हम करेंट अफेयर का फाइनल क्लास देखते हैं। और आज क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ये सभी आपका 2026 का महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले आपको 2025 का भी क्लास करवा रखे हैं जिसको आपको कंबाइंड कराकर आपको हम कल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जितने भी आपको हम 2025 का क्लास करवाए हैं उसको कंबाइंड करके आपको एक ही वीडियो में आपको सभी मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए आपका इस टॉपिक को देखकर जुड़ जाइए क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका जनवरी से लेकर आपका मार्च 2026 का प्रश्न है। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च 2026 का प्रश्न है, इसलिए इस क्लास को भी जरूर देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष किसे घोषित किया है। यानी जो आपका अभी जीडीपी का जो आपका बेस ईयर था उसे चेंज कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका बेस ईयर जीडीपी का पहले 11-12 था। ठीक है, 2011-12 था जिसे चेंज करके आपका 2022-23 किया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखना कि पहले के आपका बेस ईयर क्या था 11-12 था और अभी आपका जो नया बेस ईयर बना है इससे भी ध्यान रखना ये आपका बना है 2022-23। ठीक है, 2022-23 बना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन हम करवा रखे थे कि सीपीआई का भी आपका बेस ईयर चेंज हुआ है। सीपीआई का बेस ईयर आपका पहले 2012 था और अभी आपका इसे चेंज करके 2024 कर दिया गया है। तो सीपीआई के पूछे तो सीपीआई का नया बेस ईयर आपका 2024 से किया गया है और जीडीपी का नया बेस ईयर आपका 2022-23 किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा सेकेंड है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका यूरन रिच लिस्ट 2026 के शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। यूरन रिच लिस्ट 2026 के शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय महिला कौन शामिल हुई है। तो ध्यान रखिएगा यह है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन सी होगा, रोशनी नादर मल्होत्रा इसमें शामिल है। यह एकमात्र भारतीय महिला है, ठीक है, जो टॉप 10 में शामिल है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन अगर आपका यूरन रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। यानी अरबपतियों के मामले में करा भारत किस स्थान पर है। तो पूरे विश्व में बात करें हम तो ये आपका तीसरा स्थान पर। ठीक है, पूरे विश्व में बात करें तो अरबपतियों की संख्या में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पहला पर कौन है, पहला पर आपका अमेरिका है, पहला पर अमेरिका है। दूसरा पर कौन है, दूसरा आपका चीन है, दूसरा पर आपका चीन है और तीसरा पर आपका भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2026 रिपोर्ट के अनुसार यानी सिपरी के 2026 रिपोर्ट के अनुसार 21 से 2025 के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपका कि सिपरी के 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के बीच में हथियारों का सब आयात करने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो ये आपका दूसरे स्थान पर। ठीक है, आयात यानी हथियार को आयात करने में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। आपसे पूछा जाए प्रथम स्थान कौन है तो प्रथम स्थान पर आपका यूक्रेन होगा। ठीक है, यानी यूक्रेन सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। उसका बाद यदि दूसरा देश है तो ये है आपका भारत जो 2021 से 25 के बीच में सबसे अधिक आपका हथियार का आयात किया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 5 है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 21 से 25 के अवधि के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है। यानी ये कह रहा है आपका कि सबसे अधिक हथियार का आयात कौन सा देश किया है। ठीक है, ये क्या आपका यूक्रेन अभी बताया है। सबसे अधिक आपका हथियार का आयात करने वाला देश कौन है, यूक्रेन है। भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये देखो कि पटना पक्षी अभ्यारण्य तथा छाड़ी डांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नए आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किए गए हैं, करेगा क्रमशः स्थित है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पटना पक्षी अभ्यारण्य है ना। अब पहले ही आपको जब हम क्लास में क्वेश्चन करवा रहे थे उसी समय बताए थे, देखो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये क्वेश्चन में देगा कि बिहार। ठीक है, जबकि आपको बता चुके हैं ये आपका कहाँ पर है, ये आपका यूपी के एटा जिला में। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, यूपी के एटा जिला में। अब उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, और छाड़ी डांड कहाँ का है, गुजरात का है। ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवा रखे हैं,
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हम कब करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखो फरवरी फुल मंथ करेंट अफेयर है 2026 वाले में, और ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्स में हम करवाए हैं। देखो यहाँ क्या कर आपका पटना पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी पक्षी अभयारण्य है, ये भी सही है। सेकंड, यह एटा जिला में स्थित है, यूपी के एटा जिला में स्थित है, ये भी सही है। तो बता चुके थे कि पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताए थे, सी बताए थे। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन उठाकर यहाँ पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, हम डिटेल्स में करवाए थे, थोड़ा डीप में करवाए थे, यही क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछा गया है। उसमें बताए थे कि पटना पक्षी अभयारण्य है ना, बिहार देगा ऑप्शन, बिहार ऑप्शन देगा, देखो यहाँ बिहार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मिस्टेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। और आगे देखो अगला क्वेश्चन आपको तो छाड़ी डांड वाला आपका क्वेश्चन हम अलग से करवा रखे थे, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात के कक्ष में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हम करवा रखे थे, यहीं से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपके बीपीएससी एडीओ भी इसी तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बीपीएससी एडीओ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, भरोसा रखिए, बस आंख मूंद कर क्लास को पूरा करके जाइए, ठीक है। जितना आपको बता रखे उतना क्लास करके जाइए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर आपका कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसे आपका नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया है आपका 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2026 को नासा के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है आर्टेमिस 2 मिशन को। और इसका मुख्य उद्देश्य है आपका कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में ले जाना और वापस लाना बिना चंद्रमा पर उतारे हुए, यानी चंद्रमा की कक्षा से ही वापस पृथ्वी पर लाना है, ये मुख्य उद्देश्य आपका आर्टेमिस 2 मिशन का। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर आपका कि 11 मार्च 2026 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश के हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को सप्रायोजित किया, ठीक है, ये क्या आपका ईरान को, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हाल ही में आपका यानी मार्च 2026 में ईरान जो है जॉर्डन पर आक्रमण किया था, इसी का निंदा किया गया आपका यूएनएससी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन कर आपका कि मार्च 2026 परिणामों के अनुसार नेपाल के नवयुक्त प्रधानमंत्री कौन बने हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका अभी तक का नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, मात्र 35 वर्ष की आयु में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने आपका बालेन्द्र शाह, ठीक है, या बालेन्द्र शाह जो है ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, इसी को ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कर आपका चीन में पारित जातीय एकता कानून के अनुसार स्कूलों और सरकारी संचार में किस भाषा का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना मंदारिन भाषा को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 2025 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत अमेरिका को कपास उत्पादों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है, यानी कपास का सबसे अधिक आपूर्तिकर्ता जो है वो भारत बने, किसको, अमेरिका को, ठीक है। इससे पहले अमेरिका को सबसे अधिक कपास का आपूर्ति कौन करते थे, चाइना करते थे, ठीक है। तो चाइना को पीछे छोड़ करके भारत जो है आपका अमेरिका को सबसे अधिक कपास का यानी निर्यात करने लगा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, किसको पीछे छोड़ा है, चाइना को पीछे छोड़ा गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर आपका कि 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, करा 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 728.49 अरब डॉलर, 728.49 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन आपका 12 है। और एक चीज आपको बताते हैं कि आप लोग यदि अभी बीपीएससी एडीओ की एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है,
बीपीएससी एडीओ की एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी हम अभी तक क्लास करेंट में क्लास करवाए हैं आपका 25 में, उन सभी क्लास को एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आपका बिहार का क्लास अलग से होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्लास आपका अलग से है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव है, सारे क्लास आपको हम कल जो है दोबारा आपको हम एक साथ अपलोड कर देंगे, उसको आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है बीपीएससी एडीओ में आपका ना ज़्यादा क्वेश्चन आपका 2025 से होगा, 2026 से कम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये हम देखे हैं, ठीक है। तो यही ज़्यादा उम्मीद है कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए 25 पूरे ईयर का बिहार का करेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों अलग से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सारा क्लास आपको करवा रखे है, फाइनली कल आपको हम एक बार रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपका 25 का भी सारा क्वेश्चन आपसे यानी एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो 25 वाला भी क्लास जरूर देखिएगा। अभी आपको हम सेट वाइज क्लास करवाए, उसको भी कंबाइंड करके, जो आपका 4 या 5 सेट करवाए हैं उसको भी कंबाइंड करके एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है। ये सभी वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच, ठीक है, जो आपका आईएसबीटी से मलाई पकड़ी के बीच में बिछाई गई है, कर आपका कुल कितनी लंबा है, ठीक है, कुल कितनी लंबा है, तो ये आपका 6.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन अगर आपका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है। और ध्यान रखना, ये जो आपका है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये आपका बिहार सरकार की है, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है, और इसके तहत आपको महिलाओं को 2 लाख तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा स्वरोजगार के लिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है कि विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसे कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। देखो ये आपका लगभग, इसमें देखा जाए ना तो लगभग आपका 90% है, लगभग 90% है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर आपका कि मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, ठीक है, देखो ये भी आपका अभी जो है ना बहुत ही चर्चा में रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब शुरू किया और कहाँ पर समाप्त किया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन कहाँ हुआ, जिसके साथ ही कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया। बस इतना ध्यान रखो, यहाँ क्वेश्चन यही बन रहा है कि मार्च 2026 में कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा को कहाँ पर समाप्त किया है, ठीक है, समृद्धि यात्रा को कहाँ पर समाप्त किया है। तो ये क्या आपका कहाँ पर, भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में इस यात्रा को समाप्त किए हैं। जबकि ये आपका यात्रा जो है समृद्धि यात्रा, इसका शुरुआत किया गया था आपका 26 जनवरी 2026 को। कहाँ से किया था, तो ध्यान रखना ये क्या था आपका पश्चिमी चंपारण से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से किया था। और पश्चिमी चंपारण का जगह पूछे तो ध्यान रखना बेतिया से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू किया था 16 जनवरी 2026 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने 2026 में भारत की पहली एलपीजी ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एलपीजी एटीएम कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि बीपीसीएल ने 2026 में भारत की पहली एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है, तो ये क्या आपका कहाँ पर, गुरुग्राम में, ठीक है, और गुरुग्राम कहाँ पर, हरियाणा में है। तो गुरुग्राम में शुरू किया है एलपीजी एटीएम, देश का पहला एलपीजी एटीएम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि पारंपरिक पेट उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, पेट उत्सव, ये ध्यान रखना ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर कितनी हो गई है, ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये देखना 3.21%, कितना है 3.21%। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका कि 2023-24 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के जीवीए में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत रहा है, ठीक है, 2023-24 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का जीवीए में पशुधन का योगदान कितना रहा है, ठीक है, तो ये आपका रहा है 30.87%, कितना रहा है 30.87%। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका वित्त वर्ष
क्वेश्चन आपका है कि वित्त वर्ष 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल खुदरा डिजिटल भुगतान में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई की हिस्सेदारी कितना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपका खुदरा भुगतान हुआ, डिजिटल भुगतान हुआ है, उसमें यूपीआई से कितना भुगतान हुआ है। ठीक है, जितने भी आपका खुदरा डिजिटल भुगतान हुआ है उसमें यूपीआई से कितना भुगतान किया गया है, तो ये आपका लगभग 81% किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका कि 24 मार्च 2026 को ईरान ने अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है। ठीक है, नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है, इसे आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ये आपका होगा मोहम्मद वगैर जोल घाद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्से वाले मार्ग का एक भाग होर्मुज जलमरुदीय यानी होर्मुज जल संधि किन दो जल निकाय के बीच स्थित है। यानी कह रहा है होर्मुज जल संधि जो है वो किसके बीच में है। ये भी बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2026 के WHO रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है। देखो, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, जॉर्डन बना है। अब कह रहा है जॉर्डन के बाद ऐसा दूसरा देश कौन बना है। ठीक है, जॉर्डन के बाद दूसरा देश कौन बना है, तो ये बना आपका चिली। ठीक है, जॉर्डन के बाद दूसरा देश चिली बना है, जिन्होंने कुष्ठ रोग को मुक्त किया है। ठीक है, कुष्ठ रोग को समाप्त किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका नेचर एजिंग में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए नए रक्त परीक्षण में किस जैविक प्रक्रिया को मापा जाता है। ठीक है, किस जैविक प्रक्रिया को मापा जाता है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रोटीन के इम्यूनो एसिड फोल्डिंग में संरचनात्मक परिवर्तन को देखा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को पहली बार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में प्रथम स्थान रखा गया है। यानी आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है, ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि मार्च 2026 में क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2026 में स्वीकृत संशोधित उद्यान योजना, ठीक है, उद्यान योजना की अवधि क्या है। तो इसका अवधि रखा गया, ध्यान रखिएगा, इसका अवधि आपका 2026 से 35 रखा गया, 26 से 35। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स का उद्घाटन संस्करण यानी पहला संस्करण का आयोजन मार्च अप्रैल 2026 में किस राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स है, इसका आयोजन आपका छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है। इसका शुभंकर है आपका मोरवीर। क्या है, मोरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र यानी मात्र 15 वर्ष की आयु में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। ये बना आपका ऑप्शन सी होगा, फाइनी उतांग्युसिमिंडे। ठीक है, ये आपका रवांडा के, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका किस बैंक ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये मिला आपका कर्नाटक ग्रामीण बैंक को, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आपका इस बार प्रथम स्थान पर कौन है, पाकिस्तान है। प्रथम स्थान कौन है, पाकिस्तान है, जो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में मीथेन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष तेल और गैस स्थलों की सबसे अधिक संख्या
किस देश में थी? ठीक है, ये तो आपका तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपका मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक मसौदा को मंजूरी दी है? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया है या लाया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 34 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुष के हाई जंप T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये तक का स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका कि मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है? ठीक है, प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट हनुमान जो है ये आपका लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2026 में जारी हुई किताब महात्मा गांधी यानी महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? ये आपका है धीरज काकाडिया। कौन है? धीरज काकाडिया। नया बुक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले स्टार्ट लगाए। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन का आपका भूमिका श्रेष्ठ, नाम भी ध्यान रखना, भूमिका श्रेष्ठ मार्च 2026 में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? ठीक है, भूमिका श्रेष्ठ मार्च 2026 में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? ये बने आपका नेपाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेपाल हमारे पड़ोसी है, वहाँ पर चुनाव हुआ है हाल ही में। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 116वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, 116वां स्थान हासिल किया है। और प्रथम स्थान पूछे तो फिनलैंड है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट पूछे तो अफगानिस्तान है। ठीक है, लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? ये क्या आपका अमेरिका। ठीक है, अब देखना सी ड्रैगन जो आपका सैन्य अभ्यास होता है वो किसके बीच होता है? देखो इसमें आपका अमेरिका, भारत, जापान, अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन अगर आपका नासा के वैन एलन प्रोब्स मिशन का उद्देश्य क्या था? नासा के वैन एलन प्रोब मिशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसको देखो, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना। पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका योग महोत्सव 2026 का कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधी सलाह देने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखो ये साइंस टेक में क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, साइंस टेक का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधी सलाह देने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, तो ये होगा आपका भारत विस्तार। क्या नाम है? भारत विस्तार। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में आपका 43 ही क्वेश्चन करवाए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका 2026 का है। ठीक है, और 2026 से आपके एग्जाम में मुझे लगता है बहुत कम क्वेश्चन आएगा, तो आपको मंथली वाइज क्लास करवा ही रखे हम। ठीक है, तो आप जनवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च ये तीनों क्लास आप जरूर देख के जाइएगा। ये 26 का और 25 वाला आपका जनवरी से दिसंबर आपको एक ही वीडियो में कल हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बिहार का भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। तो जनवरी टू दिसंबर आप तो 25 एक बार जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार का भी। ठीक है, और 26 वाले में जनवरी टू मार्च आप जरूर ये
आप क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लास आप देख लेंगे आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और आप इत्मीनान से आप ये एग्जाम जाकर दीजिए और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अब एग्जाम के बाद हम मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट आपका एग्जाम जो पहला आपका एग्जाम है, पहला शिफ्ट में पहला फेज में जो आपका एग्जाम है यानी 14 और 15 को, तो 14 और 15 जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद हम आपसे मिलेंगे और दिखाएंगे कि कितने प्रश्न हमारे क्लास से आया है, ठीक है। इसलिए आप क्लास से एग्जाम देने से पहले क्लास को जरूर देख के जाइए, जितना हम बताते हैं उतना आप देख कर जाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।